कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मम्मा बिल्कुल ठीक हैं। और आज आप लोगों के साथ मैं अपनी पूरी डे रूटीन शेयर करूँगी, सुबह से लेके रात डिनर तक कि मैंने क्या खाया पिया और आज के दिन में क्या क्या हुआ। तो सुबह को जो स्टार्ट था वो थोड़ा सा मेरा बुरा कह सकते हैं, क्योंकि मेरी सुबह जो रूट था यूनिवर्सिटी का वो मिस हो गया था। लेकिन मैंने फिर मेट्रो ली और वहाँ से मैं यूनिवर्सिटी के गेट तक पहुँची। फिर उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी सुबह मॉर्निंग वॉक ही हो जाएगी इसी बहाने, तो साथ में मैं वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो फिर मैंने वहाँ से डिपार्टमेंट तक का जो सफ़र था वो यूँ ही वॉक करते हुए तय किया। मेरा मतलब है कि जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है मेन गेट से, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था सुबह को। मैं इसलिए वॉक करते हुए पता नहीं चला, टाइम गुजर गया। और शुक्र है कि थोड़ी सी वॉक भी हो गई, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैंने वॉक छोड़ दी थी। एक टाइम ऐसा था कि जब मैं और मम्मा प्रॉपर वॉक करते थे और हम सुबह को डेली जाना, कभी कभी शाम को भी हम लोग जाया करते थे वॉक के लिए। पर इन दिनों बिल्कुल ही वॉक का जो था वो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ आज किसी बहाने से ही सही चलो मेरी हो गई। आज सुबह को मैंने कहवा भी नहीं पिया था, तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने रात में आकर वो भी पी लिया था। तो यूनिवर्सिटी पहुँचने के बाद मेरे एक के बाद एक लेक्चर हुए और लेक्चर के दौरान काफ़ी ज़्यादा भूख लगी और मैंने सोचा तो हम हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, 15 से 20 मिनट मिले थे। और क्योंकि काम भी काफ़ी ज़्यादा था, कुछ असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन थी, उसके लिए भी हमने सर्च करना था। तो बस फिर फटाफट हमने एक बिरयानी ली और साथ में हमने फ़्राइज़ लिए। ये जो कैंटीन है इसकी बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है और दूर दूर के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आकर ये बिरयानी खाते हैं। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो फिर जब बिरयानी खाने को दिल चाहता है तो हम यहाँ कैंटीन पर ही आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। उसके बाद फ़्राइज़ वगैरह खाए और गपशप भी की, क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सिटी का जो ये लास्ट वीक था मैं इसमें ऑफ़ ले रही थी। तो फिर दोस्तों से भी मिली और गपशप भी काफ़ी ज़्यादा की। और फिर उसके बाद जो थोड़ा सा टाइम था वो लाइब्रेरी में भी स्पेंड किया, क्योंकि हमने कुछ जो हमें प्रेजेंटेशंस मिली थी या असाइनमेंट थी उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, वो सर्च किए और थोड़ा सा काम वगैरह किया। मैंने सोचा बहुत छुट्टियां कर ली हैं, अब थोड़ा सा काम की तरफ आ जाना चाहिए। तो लाइब्रेरी में गए, सारा हमने सर्च किया और उसके बाद फिर दोबारा से मेरे लेक्चर थे, 2 लेक्चर थे। इसके बाद वो लेक्चर लेने के बाद मैं सीधा घर आ गई और इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, लाइक वो जो मैंने बिरयानी और फ़्राइज़ खाए थे तो वो तो बिल्कुल लगा मैंने कुछ खाया ही नहीं है। और क्योंकि लेक्चर भी जब मेरा लास्ट था उसके फ़ौरन बाद ही रूट्स आ गए थे, तो इसीलिए भूख भी बहुत ज़्यादा लगी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं सुबह से कुछ नहीं खा के आई थी। जिस दिन मैं सुबह कहवा पी कर आती हूँ उस दिन तो लिटरली बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और मैं साथ में फिर बिस्किट्स या फिर कुछ फ्रूट एप्पल वगैरह काट कर साथ लेकर जाती हूँ। तो कोई ना कोई चीज़ मैं अपने पास रखती हूँ, क्योंकि कहवा बहुत ज़्यादा उससे भूख लगती है। बट वेट लॉस के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा देर तक भूखा भी नहीं रहना चाहिए। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो लाजमी, सुबह का ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स सुबह का ब्रेकफास्ट ही होता है, तो ब्रेकफास्ट लाजमी करना चाहिए। वो ज़्यादा हैवी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जब यूनिवर्सिटी मैंने जाना होता है तो मेरा ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट ही होता है। बट कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग रूट तक चले गए, जो हमारा स्टॉप था वहाँ पे गए, वहाँ पे रूट्स आ चुके थे और उसके बाद मैं सीधा घर आई। तो जैसे मैं घर पहुँची तो मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला कि घर में भी बिरयानी ही थी। तो मैंने फ़ौरन से बिरयानी गरम की और उसके बाद मामा जो थी वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। शायद ये भाई लाए थे रात को बिरयानी, तो मेरे लिए रख ली थी और फिर मैंने घर जाकर भी बिरयानी खाई। तो आज तो मैं 2-2 प्लेटें खाई बिरयानी की, तो मतलब आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा हो गया। तो उसके बाद मम्मा बना रही थी यहाँ पर सब्ज़ी, और सब्ज़ी में मटर थे, गोभी थी और साथ में गाजर थी। इन तीनों को मिक्स करके आज सालन बना था। ट्रस्ट में इतना ज़्यादा मज़े का वो सालन था। बिरयानी तो थी ही बहुत मज़े की, क्योंकि वो बुरी बन ही नहीं सकती। मुझे लगता है बुरी भी बनेगी तो वो
खाई जाएगी। बिरयानी हमेशा अच्छी लगती है। तो लेकिन जो सालन था वो ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ था। खैर बिरयानी खाने के बाद जब थोड़ा सा गैप आया तो फिर मुझे फिर से भूख लग गई और मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ और इसके बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। अगर फ्रूट्स वगैरह नहीं होते तो मैं कोई बिस्किट खा लेती हूँ या फिर खुद से कुछ बना लेती हूँ, पैनकेक्स बना लेती हूँ, कोई चॉकलेट खा लेती हूँ, बट सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो बिरयानी खाने के बाद मामा के साथ गपशप की और नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर फ्रूट की बारी आ गई। 2 दिन से मैं एप्पल खा रही थी तो आज एप्पल का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहा, तो मैंने फिर आज ये अनार खाया। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और जिस तरह का मौसम चल रहा है तो फ्रूट्स लाजमी खाने चाहिए। अनार थोड़ा सा खट्टा था तो इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाली थी, उससे गला भी ठीक रहेगा और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पर मछली की, क्योंकि सब्ज़ी बन रही थी तो साथ में कुछ थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करना। वैसे तो सब्ज़ी भी बहुत मज़े की थी पर वैसे मम्मा ने यहाँ पे मछली काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी तो इसको मसाला वगैरह लगाना था और मसाला लगाकर ये रखनी थी और साथ में फिर जिसने सब्ज़ी नहीं खानी थी वो मछली खा लेगा। तो मसाला यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो मछली को हम लगा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाली मछली से। यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन और उसको अच्छे से पीस के रख लिया है, साथ में है सब्ज़ मिर्च और साबुत लाल मिर्च, दोनों साबुत हैं, अच्छी तरह पीस के इसमें थोड़ी सी अजवाइन और काली मिर्च डाल के इसे अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे साथ में मसाला है, ये बाहर से मंगवाया लाहौरी मछली मसाला है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो 1 पैकेट इसका भी हमने इसमें शामिल कर दिया। तो मछली काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन इसमें से हमने आधी मछली को हल्दी और नमक लगाया था और आधी मछली में हमने ये मसाला लगा दिया था। तो सबसे पहले हमने लिया है नींबू बहुत सारे लिए हैं, जितना आपको खट्टा पसंद है आप उतना ले। नींबू तकरीबन यहाँ हमने 8 से 10 अदद नींबू लिए होंगे और उसके बाद उसमें हमने वो सारे मसाला डाल दिया। घर के भी कुछ मसाले थे जिसमें सूखा धनिया मतलब सूखे धनिया का पाउडर और साबुत नहीं होने चाहिए। उसके बाद उसमें हमने लाल मिर्च भी ऐड की, 2 भर के बड़े चम्मच ऐड किए। उसमें हल्दी थी, नमक और उसके अलावा थोड़ी सी काली मिर्च भी थी। तो ये अच्छी तरह से मसाला को मिक्स किया और इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि जो मछली के पीसेस थे उनको अच्छे से सारा लग जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाला थिक होगा तो वो फिर थोड़ा सा लगेगा, बाकी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें थोड़ा सा हमने डाला पानी और इसे हल्का सा हमने कर लिया। बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला भी नहीं करना, बस लाइट सा इसको मसाले को थिक नहीं रखना। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है, एक एक करके सारे पीसेस को ये मसाला लगा देंगे। इसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ कर दें, जब आपका दिल चाहता है आप इसे उठाएं, बनाएं और खाएं। जो मछली के पीसेस थे वो थोड़े बड़े बड़े थे तो मैंने यहाँ पर इनको काट लिया था और डीप फ्राई नहीं किया, हल्का सा ऑयल लिया और उसके अंदर डाल दिए 4 पीसेस। भाई थे और मैंने अभी खाना खाना था तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बन गई थी। मामा ने बना ली ज़बरदस्त किस्म की गोल गोल रोटियाँ, बहुत ही मज़े की, सालन भी तैयार था और साथ में फ़िश जो थी वो अभी फ्राई हो रही थी। पर वेट तो होता नहीं कभी हमसे, तो मछली के फ्राई होने का भी वेट नहीं किया, खाना खाना शुरू कर दिया। गर्मा गर्म रोटी आ रही थी यहाँ से तवे पर से और मैं साथ साथ खा रही थी और मम्मा के साथ गपशप भी कर रही थी। सारे दिन का हाल जब तक उनके साथ ना बांटो सुकून तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ तक की थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़ से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।